नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरी पालन में होने वाले फीडिंग कॉस्ट को कम करने के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से बकरी पालकों की इंक्वायरीज आ रही थी। कुछ नए बकरी पालक हैं, कुछ किसान भाई हैं जो बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं। तो उनका यही सवाल होता है कि सर बकरी पालन में खर्च कहाँ आता है। कुछ बकरी पालक कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जाते हैं कि सर बकरी पालन में बहुत ज़्यादा घाटा है। बकरी पालन हमेशा मुनाफे का सौदा कभी नहीं रहा, हमेशा घाटे का सौदा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी एक बकरी पालक हूं और जैसा आप जानते हैं कि कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन करता हूं मैं, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर बकरी पालन कर रहा हूं। अगर बकरी पालन में घाटा होता, मुनाफा नहीं होता, तो मैं भी अपना बकरी फार्म पहले बंद कर चुका होता। जिस तरह जिन बकरी पालकों के फार्म बंद हो जाते हैं वो यही बोलते हैं कि बकरी फार्म में, बकरी पालन में कमाई नहीं है, सिर्फ घाटा है। जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उनकी खुद की गलती की वजह से, उनको जानकारी का अभाव होने की वजह से, उन्हें नॉलेज ना होने की वजह से बकरी पालन बंद हो जाते हैं। जो बकरी फार्म होते हैं वो समय से पहले बंद हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि बकरी फार्म में जो कॉस्टिंग आती है, जो फीडिंग कॉस्ट होता है वो सबसे मेन होता है। इसके बाद बीमारी का कॉस्ट आता है। इसके बाद जब बीमारी आती है तो बकरा बकरियों की मृत्यु होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। मतलब बकरियां जब बीमार होती है तो उनको बचाने में खर्च होता है और बकरा बकरी भी नहीं बच पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी कारणों की वजह से बकरी फार्म समय से पहले बंद हो जाते हैं। तो बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी कि सर जो फीडिंग कॉस्ट है उसको कम कैसे किया जाए, बकरियों जो बीमारियाँ होती हैं उनसे उनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि बीमारी होगी, अगर नॉर्मल बीमारी है तो आप इलाज करके बचा लेंगे। अगर कोई वायरल बीमारी आ गई तो आपके पास, आपके फार्म में जितनी बकरा बकरी है उनमें मोर्टेलिटी जो परसेंटेज होगा 50% से लेकर 70% तक बकरा बकरियां मर जाते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हम लोग बकरे बकरियों में वैक्सीनेशन करते हैं, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ऐसे बकरी पालक हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी अपने बकरा बकरियों का समय से वैक्सीनेशन करते हैं। और भी कई यूट्यूबर्स हैं, बकरी पालक भाई हैं जो वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जिससे बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि फीडिंग कॉस्ट, इसके अलावा बीमारी की कॉस्ट, उसके बाद बकरा बकरी का मर जाने के बाद जो नुकसान होता है, तो यह मेन खर्च होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्टेप बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बकरी पालन में फीडिंग कॉस्ट जो आता है और अदर जो कॉस्ट आते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और इन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर, हमने बकरी पालन से कमाई की। आप कभी नहीं बोलेंगे कि आपको बकरी पालन में घाटा हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप बकरी पालन कर रहे हैं तो जैसा सभी बकरी पालक करते हैं कि बकरियों को हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं, इसके अलावा समय से डिवॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद लीवर टॉनिक देते हैं और दाना मिश्रण खिलाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक रेगुलर प्रोसेस है, मतलब इसे तो कंटिन्यूसली रखनी ही है। तो ये प्रोसेस तो आप फॉलो करें। इसके अलावा आपको बकरी पालन में ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ईस्ट पाउडर है जो कि बकरे बकरियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है और बकरे बकरियों में कई तरह की बीमारियों को रोकता है, उन्हें हेल्दी रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप हो जाती है जिसमें आपको ईस्ट पाउडर यूज़ करना है। दूसरी स्टेप की तरफ हम चलते हैं तो उसमें आपको मीठा सोडा इस्तेमाल करना है, जो कि बकरी पालक करते हैं, कुछ बकरी पालक नहीं करते हैं। पर मीठा सोडा ऐसा नहीं है कि कभी भी इस्तेमाल करना है, वो आगे मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह आपको उसे यूज़ करना है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी स्टेप की ओर। तो तीसरी स्टेप में हमको यूज़ करना है ड्राई फोडर, ग्रीन फोडर का मिश्रण। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने जो पहली और दूसरी स्टेप में हमने जो 2 सामग्री ली है, पहला ईस्ट पाउडर, दूसरा हमने लिया है मीठा सोडा। इन दोनों को बकरे बकरियों की कई तरह की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। पर जब बकरी बीमार होती है, उसे किसी तरह की समस्या होती है, तब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बकरा बकरी को बीमार होने का इंतजार नहीं करना है। हम जैसे डेली बेसिस पे मिक्सचर खिलाते हैं, मतलब हरा चारा सूखा चारा खिलाते हैं, वो आपको खिलाना ही है। इसके अलावा आपको पूरे हफ्ते में 2 दिन ईस्ट पाउडर इस्तेमाल करना है और 2 ही दिन आपको मीठा सोडा इस्तेमाल करना है, जो कि आप गाभिन बकरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली बकरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के बकरा बकरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बीमारी का इंतजार ना करते हुए डेली बेसिस पे इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे कभी भी आपका बकरा बकरी बीमारी नहीं होगा, जो कि आपको इलाज करना पड़ेगा। जैसा कि बकरी पालक बताते हैं कि सर हमारे बकरे बकरियों को हरा चारा जो ग्रीन फोडर होता है वो अलग से खिलाते हैं, ड्राई फोडर जो सूखा चारा होता है जिनमें दलहनी भूसे होते हैं वो अलग से खिलाते हैं। और आप जानते होंगे कि हरे चारे में वाटर परसेंटेज बहुत हाई होता है,
जो हरा चारा हम खिलाते हैं, जिसको बरसिंग खिलाते हैं, नेपियर, मक्का, कोई भी हरा चारा हम खिला रहे हैं, 70 से लेकर 80% तक उसके अंदर पानी पाया जाता है। जब बकरियां हरा चारा ज़्यादा खाती है तो कुछ ही टाइम के बाद उन्हें फिर से भूख लग जाती है। जिसमें जो आप सूखा चारा खिलाते हैं तो बकरियां सिंगल सूखा चारा जो भूसा होता है वो कभी नहीं खाएगी उतना ही जितना उसको लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बकरी पेट भर के सूखा चारा खाए, हरा चारा सूखा चारा मिलाकर खिलाएंगे तो समय से खत्म भी होगा, जिससे कि आप बार बार बकरी को खिलाएंगे, जिससे उनका पेट भी भरा रहेगा और उन्हें जितने भी विटामिन और मिनरल चाहिए वो सभी कुछ मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के समय में बकरी पालन में अगर हम बीमारियों की बात करें तो बकरियों में बहुत ज़्यादा बीमारियां आने लगी हैं, जिनकी वजह से बकरियों में खर्च की बात करें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आने लगा है, जिससे जो मुनाफा हमें मिलता था पहले वो बहुत कम हो चुका है। तो बकरियों को हमेशा बीमारियों से बचाना है तो उनका इम्यूनिटी हमेशा हाई रखना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको जो 3 स्टेप बताई है, इन तीनों स्टेप को आपको फॉलो करना है, जिनसे आप देखेंगे कि आपके बकरी में जो बीमारियां आती है या आप पहले से बकरी पालन कर रहे हैं और जो बीमारियां चली आ रही है वो आप देखेंगे बंद हो जाएंगी। इसके अलावा जो रेगुलर प्रोसेस मैंने आपको बताई जो बकरी पालन में करना चाहिए वो भी फॉलो करते हैं तो आपके बकरी में कभी वायरल बीमारी नहीं आएगी, जिससे कि बकरी बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, वो कभी नहीं होगा। तो एक बार इन स्टेप को फॉलो करके देखें, आप खुद भी देखेंगे कि आपके बकरी में जो फीड कॉस्ट आ रहा था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे अपने बकरी पालन में। तो आपको सिंपल सी प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैंने बताई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।